नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान में। चलिए दोस्तों, उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको बुध पर्वत को हम देखें तो बुध पर्वत आपका बढ़िया कंडीशन में मुझे दिख रहा है। बुध पर्वत दिखाते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता को, आपके विवेक को, आपकी मेमोरी पावर को, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, बिजनेस सेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स। यह सारी चीज़ें आपकी यहीं से देखी जाती हैं। मुझे आपके बुध पर्वत काफ़ी बढ़िया कंडीशन में दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको सारे अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। देखिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, बात किस तरीके से की जाती है, ये आपको अच्छे से पता है। वर्क प्लेस पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बढ़िया रहेंगी। दूसरा, ये बता रहा है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। फ्रॉड होने के चांसेस, स्कैम होने के चांसेस आपके साथ काफ़ी कम रहेंगे। आपकी लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी और आप समझ सकते हैं, आप जल्दी किसी पर बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे। व्यापारिक गुण भी कहीं ना कहीं मुझे सही दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे एक बुद्ध रेखा इस प्रकार से चलती हुई नज़र आई है जो कि आपके व्यापारिक गुण को ही दिखाती है। ऐसे लोग, अगर आप जॉब में भी हैं तो साइड बाय साइड ट्राई जरूर कीजिएगा बिजनेस में। अगर आपको वहाँ पर प्रॉफिट होने लगे तो वहाँ आपको बड़ी सफलता के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। तो बिज़नेस आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। देखिए, और चीज़ों के भी आपको उपाय करने रहेंगे, तभी आपके बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि आपका बुध पर्वत अच्छा है, लेकिन इसके बेसिस पे हम यही नहीं कह सकते कि जीवन में आपको सफलता उस लेवल पर मिल जाएगी। कहीं ना कहीं देखिए, समस्या मुझे भी दिख रही है। अब जब मैं उन सब पर आऊँगी तब मैं आपको बताती चलूँगी। अगर आपका सूर्य पर्वत देखा जाए तो सूर्य पर्वत पर भी रेखा इस प्रकार से देखिए, इतनी स्पष्ट ये रेखा गई है जो कि आपकी हार्ट लाइन और आपकी मैड लाइन को भी पार करके गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, रेखा तो काफ़ी अच्छी है। सूर्य पर्वत पर ये जो रेखा होती है दिखाती है कि सरकार से लाभ होने के चांसेस भी होते हैं, या फिर देखिए जीवन में मान सम्मान आपको बहुत मिलेगा। जहाँ भी आप काम कर रहे होंगे, वर्क प्लेस पर आपके लोग जो होंगे वहाँ के आपका सम्मान भी करेंगे। जीवन में मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी। सक्सेस के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए, अभी देखिए, रेखा तो अच्छी है, लेकिन आप अपने पर्वत की तरफ भी देखेंगे तो वो दब गए हैं। जब ये पर्वत इस तरीके से दब जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए समस्या भी आती है। इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस इसका एक सिंपल सी रेमेडीज़ फॉलो कीजिएगा। सुबह सुबह उठकर, एक तो सुबह जल्दी उठिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जब सूर्य उदय होते हैं तभी आप उठ जाएं, उनके साथ ही उठें और उनको अर्घ भी दीजिए सुबह सुबह उठकर। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे। शनि पर्वत की स्थिति देखी जाए तो शनि पर्वत दब गए हैं। आपका क्वेश्चन भी था कि आपके पास लोन का रीपेमेंट भी करना है। देखिए, जब शनि पर्वत दब जाते हैं तो दिखाते हैं, तो या तो आपको जीवन में लोन का रीपेमेंट करना पड़ता है जीवन में एक बार, या फिर आप समझ सकते हैं जीवन में जो भी आपके करियर होगा वहाँ आपको परेशानी देखने को मिलेगी, कठिनाइयाँ ज़्यादा आएंगी और लोगों के मुकाबले आपके काम एक बार में नहीं बनेंगे। विघ्न इतने पड़ेंगे कि आप समझ सकते हैं कि समस्या पे समस्या आती ही रहती है, क्योंकि शनिदेव का काम है जीवन में कठिनाइयों को बढ़ाना, रुकावटों को लेकर आना, काम धीरे धीरे होना। उस लेवल पर उतनी तेज़ी से आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल पाएगी जितनी मिलनी चाहिए। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिल सकती है। और आपने बताया भी था कि लोन का रीपेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, वो जो स्थिति है वो, और कोई बड़ी रेखा मुझे नहीं दिखी है, लेकिन आपके शनि पर्वत दब गए हैं तो इस वजह से मुझे दिख रही है। तो इनको ठीक करने के लिए आपको उपाय करने होंगे। देखिए, उपाय तो हम आपको दे ही देंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये आपके कर्मा के कारक हैं, न्याय के भी यही कारक हैं। तो विशेष रूप से आपको इन दोनों पर भी ध्यान देना होगा। हमेशा अपने कर्मों को साफ रखिए। देखिए, अगर आप उपाय करते रहेंगे और साथ में अपने कर्मा पर भी ध्यान नहीं देंगे तो आपको उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मैंने इसलिए ही बोला है कि हमेशा देखिए, लोगों की जितनी ज़्यादा मदद करेंगे, अपने लाभ के लिए किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ नुकसान नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हीं को ठीक करना होगा। और अगर आपके जुपिटर माउंट की स्थिति देखी जाए तो मुझे ठीक ठाक ही नज़र आ रही है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं भी आपके जीवन में आ सकती हैं। देखिए, मेजर इशू जिससे रिलेटेड मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए समस्या आ सकती है। जुपिटर माउंट क्योंकि आपकी मैरिज लाइफ के कारक है, जीवन में नेम फेम के भी कारक हैं, फाइनेंस भी यहीं से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे इतनी अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ, नेगेटिव भी मैं इनको नहीं कहूँगी, ठीक ठाक ही मुझे स्थिति इनकी दिख रही है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उस तरीके से बेंड हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, उम्र के साथ साथ अधिक बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। परमात्मा पर विश्वास आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से
स्पष्ट दिख रही हैं। बाकी देखिए, जब जुपिटर माउंट की कंडीशन इस प्रकार की हो, ये आपके गुरु हैं, ये आपके मेंटर हैं, और जब गुरु की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपको सही दिशा नहीं मिल पाती, सही राह नहीं मिल पाती, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती कि आपको जीवन में करना क्या है। जब दिशा दिखाने वाले जो होते हैं वो ही अच्छी कंडीशन में ना हो तो देखिए परेशानी अपने आप ही आ जाती है। तो आपको इनको भी ठीक करने की कोशिश करनी होगी। तो इसकी भी रेमेडीज़ हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे। इनकी एक तो आपको शनि पर्वत की, दूसरा आपको जुपिटर माउंट की रेमेडीज़ करनी ही चाहिए। आउटर मार्क्स अगर आपका देखा जाए तो मुझे ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, काफ़ी उबाड़ लिया हुआ है। तो समझ सकते हैं कि जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति आएंगी, कहने का मतलब है कि कठिनाइयाँ आएंगी जीवन में, आप उनको देखकर घबराएंगे नहीं, उनको देखकर पीछे नहीं हटेंगे, उनसे लड़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे। तो आउटर मार्क्स आपका बढ़िया रहा है, साहसी रहेंगे। उसी प्रकार का आपका मून माउंट भी मुझे दिख रहा है। देखिए, हालांकि आपके जीवन पर मुझे मेंटल स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दिख रही है, मानसिक तनाव है, आपकी माइंड लाइन ये चीज़ शो कर रही है। लेकिन देखिए, स्थिति कैसी भी आ जाए, लेकिन आप उनको देखकर घबराएंगे नहीं, मन हमेशा साफ रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, विचारों में शुद्धता रहेगी और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की ओर कोशिश करेंगे आप। वीनस माउंट देखा जाए तो काफ़ी स्पष्ट है, उभार लिए हुआ भी है। तो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के द्वारा जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, जीवन को लेकर लग्जरियस लाइफ चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा और इन सबको पाने की आप कोशिश भी करेंगे। इनर मार्क्स जो है आपका बिल्कुल नॉर्मल है, फिजिकल एनर्जी स्टेमिना आपका ठीक ठाक बना रहेगा। हाँ, बुढ़ापे में आपको थोड़ा बहुत कमर दर्द, घुटनों की समस्या जीवन में सता सकती है, लेकिन वो अभी नहीं है क्योंकि इतनी खराब स्थिति में भी यह नहीं है। मंगल रेखा भी चली है, मंगल रेखा काफ़ी स्पष्ट अच्छी मानी जाती है, काफ़ी बढ़िया है ये। देखिए, मंगल देव धरती माता के पुत्र हैं। इसका मतलब ये है कि धरती से रिलेटेड कुछ भी अगर आप काम करना चाहें, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ भी करें, तो वहाँ आपको फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आपने बोला भी था आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे ऐसी कोई विशेष रेखा नहीं दिखी है जिससे मैं कह सकूं कि हाँ, आपको बहुत बड़े फ़ायदे स्टॉक मार्केट के थ्रू मिल सकते हैं। एक बार को लॉन्ग टर्म बेसिस के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी सिक्योरिटी होनी ज़रूरी रहेगी। तो स्टॉक मार्केट के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, रियल एस्टेट का काम है, खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ काम है, तो इन सब में आपको फ़ायदा देखने को ही मिलेगा। बाकी देखिए, इसको और भी मजबूत करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, सुबह सुबह उठकर बेड पर उठने से पहले आप धरती माता को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे। मंगल आपके इनर मार्क्स, आउटर मार्क्स दोनों ही बढ़िया स्थिति में मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइफ लाइन पर हम चले तो लाइफ लाइन पर देखिए, विशेष रूप से कोई राहु रेखाओं के वार तो मुझे नहीं दिखे हैं, लेकिन ऑफशूट जो हैं, मतलब कि जो अच्छी खुशखबरी व्यक्ति को जीवन में मिलती है, वो थोड़ी सी लेट है और आप मान सकते हैं वो बुढ़ापे में जाकर है। आपकी जो जीवन रेखा है वो बुढ़ापे के आते आते फैल गई है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ आगे जाकर आ सकते हैं। अभी की स्थिति में तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ओल्ड एज में जाकर मुझे ये सब सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं। तो अपनी हेल्थ का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। आपकी हार्ट लाइन भी यही बता रही है, फैल रही है, जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहेगा, बिजी शेड्यूल रहेगा। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को शायद टाइम भी ना दे पाएँ, इस तरीके का बिजी शेड्यूल हो जाता है। और थोड़ा बहुत आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहना होगा, अपना खान पान जो है उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी। फेट लाइन को अगर हम देखें तो देखिए, फेट लाइन भी आपकी ठीक ठाक चली है, हालांकि थोड़ी सी लेट है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 38, 39 के बाद से ये रुकी है और एक दूसरी फेट लाइन शनि पर्वत तक पहुंच पा रही है। देखिए, फेट लाइन की स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ख़राब भी इसकी स्थिति में नहीं कह सकती। आपको उसके लिए भी उपाय करने रहेंगे। कोई बड़े नेगेटिव साइन मुझे नहीं दिख रही, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इतनी स्टेबल मैं नहीं कह सकती हूँ, तो इसको भी आपको कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। माइंड लाइन पर हम आए तो माइंड लाइन आपकी पर मुझे दबाव की स्थिति साफ साफ नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत आपको, आप समझ सकते हैं, ओवर थिंकिंग की समस्या, ज़्यादा तनाव आना, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। माइंड लाइन आपकी झुकती चली गई है, तो उम्र के साथ साथ आपको धार्मिक बनाएगी। परमात्मा और विश्वास आपका उम्र के साथ साथ ओल्ड एज में आकर बढ़ने लगेगा, और हो भी सकता है चैरिटी जैसी चीज़ें, डोनेशन जैसी चीज़ें, दान दक्षिणा जैसी चीज़ों में भी पार्ट ले, ऐसे कार्य करें। मनी ट्रायंगल बन पा रहा है, तो जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, धन संग्रह भी आप कर पाएंगे, मतलब कि सेविंग भी आप कर पाएंगे। अब वो चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें या फिर खुद ही करें, तो सेविंग भी आप सही रूप से कर पाएंगे। आपकी हार्ट लाइन सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बिल्कुल बीच में है।
ये दर्शा रही है कि आप अपनी फैमिली को, अपने काम को, अपने करियर को समान रूप से महत्व देते हैं। लेकिन आपकी हार्ट लाइन मोटी है, फैल गई है, इस पर भी आप देखेंगे बारंबार कट की स्थिति नज़र आएगी, तो दबाव की स्थिति है। तो देखिए, हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत रहेगी। बीपी, डायबिटीज़ की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो आप चीनी के सेवन की जगह आप गुड़ का सेवन कीजिए। ऑयली फूड, फास्ट फूड से का सेवन अगर आप करते हैं तो आप उनको कम कर दीजिए। अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी आपको अभी से। जब हार्ट लाइन आपकी फिंगर्स की तरफ मूव करने लगती है तो कहीं ना कहीं देखिए, आप अपनी बातों को शेयर नहीं करते होंगे जो कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होती होंगी। वो बातें आपके मन में रहती हैं। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल देखा जाए तो फ्रेंड सर्कल आपका लिमिटेड ही रहेगा। थोड़ी सी सीक्रेट टाइप पर्सनैलिटी को भी दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी किसी व्यक्ति की रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से ऐसे व्यक्ति कभी नहीं घबराते हैं। देखिए, ये एक तरीके का पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं आपको लॉस होने के भी चांसेस रहेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही कीजिएगा। बाकी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। कभी बात आपकी फैमिली पर आएगी तो आप अपनी ईगो को साइड में रख देंगे। यह इस चीज़ को भी दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। फिंगर्स के बीच में हल्का सा गैप है तो थोड़ा बहुत खर्चीला स्वभाव भी आपका हो सकता है। लेकिन देखिए, कैसे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर खर्चीला आपका स्वभाव रहेगा, लेकिन आप एक जो अमाउंट होती है, बड़ी अमाउंट को भी आप सेव करने में सक्षम रहेंगे। देखिए, बड़ी अमाउंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कभी बहुत बड़ी अमाउंट समझने लगे, लेकिन जो भी आपकी इनकम रहेगी उस हिसाब से आप अपनी इनकम को सेव भी कर पाएंगे। जो इस चीज़ को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट की आपको रेमेडीज़ किस किस चीज़ की करनी होंगी। देखिए, आपके पाम में जो नेगेटिव साइन थे वो तो नहीं है, लेकिन माउंट की स्थिति अच्छी नहीं है। माउंट आपकी अच्छी कंडीशन में मुझे नहीं नज़र आ रही। सबसे पहले तो देखिए, ये आपके गुरु हैं। अब जब गुरु की ही कंडीशन ख़राब हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में ना तो आप देखिए, लाइफ में कुछ भी अच्छा चल रहा होगा, लेकिन आपको एक तरीके का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एक तो ये समस्या ज़रूर आती ही आती है। फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं रह पाती। तो सबसे पहले आपको गुरु पर्वत को ठीक करना है। दूसरा, ये तो आपके काफ़ी ज़्यादा दब गए हैं, तो अपने कर्मा पर भी ध्यान देना होगा और आपको उससे रिलेटेड उपाय भी करने होंगे। तो विशेष रूप से आप गुरु पर्वत, सैटर्न माउंट और अपनी फेट लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय कर लीजिए। देखिए, जो बड़ी राहु रेखा व्यक्ति के जीवन में वार करती है वो मुझे इस पाल में बिल्कुल भी नहीं दिखी है, बिल्कुल नील बराबर है। तो देखिए, नेगेटिव साइन तो ज़्यादा नहीं है, पर पॉजिटिव जो होने चाहिए थे वो भी नहीं है। तो आप इनके लिए रेमेडीज़ करते रहिएगा। जीवन में आपको सफलता ज़रूर देखने को मिल जाएगी। जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज रह गए, जो आपको लगता है कि पूरे नहीं हुए, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।